फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 2 से 4, 9, 14। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उड़ते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने को अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाएं, तब तक तुम न तो पृथ्वी को उजाड़ो, न समुद्र को और न वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जन समूह देखा, जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहनने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तक मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, व्यवरुद्ध और चारवाणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। व्यवरुद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहनने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है,
जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य, हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 3 तक। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है, उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अल्लेलुया, अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया सभी संतों का पर्व मनाती है। ये संत लोग कौन है? जैसे हम लोग आजकल समझते हैं, संत लोग वे हैं
जिन्हें कलीसिया ने लंबी प्रक्रिया के बाद संत के रूप में घोषित किया है और कलीसिया उन्हें हमारे लिए प्रेरणा के रूप में और नमूना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके द्वारा कई लोगों ने कई चमत्कार अनुभव किए हैं। लेकिन यदि हम लोग बाइबल में देखेंगे, बाइबल में संत लोग वे हैं जिन लोगों ने यीशु को अपने जीवन में अपने एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के पहले अध्याय के पहला वाक्य इसी प्रकार है। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखैया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। एक बार और, कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखैया में रहने वाले सभी संतों के नाम। तो ये संत लोग कौन है? कलीसिया के सदस्य हैं। कौन कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं? वे लोग जो यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में ही पहला पत्र पहले अध्याय का दूसरे वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के नाम संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। तो तीन बातें, आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं, तो ईश्वर ने हम लोगों को यीशु के द्वारा पवित्र किया है। दूसरी बात, उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, तो ईश्वर ने हमको बुलाया है। तीसरी बात, जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो बाइबल के अनुसार ये लोग हैं संत। तो पहली बात, जैसे हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने हम लोगों को यीशु के द्वारा पवित्र किया है। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र के 10वां अध्याय के 14वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। वह माने ईश्वर या यीशु जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। तो ईश्वर ने हमको पूर्णता तक पहुंचा दिया है, लेकिन हम लोग अभी तक पूर्णता तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए ईश्वर हम लोगों को पवित्र करते रहते हैं। तो ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है, तो मुझे प्रतिदिन ये पवित्रता की यात्रा करना है और करते रहना है। इसमें ईश्वर मेरी मदद करेंगे। तो ये पहली बात। दूसरी बात है, ईश्वर ने हम लोगों को चुना है। बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं, यीशु के समय में एक शिष्य गुरु को चुनता था, गुरु शिष्य को नहीं चुनता था। मतलब जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, गमालियल के अधीन रह करके संत पौलुस या साउल ने शिक्षा ग्रहण की, तो साउल ने गमालियल को चुना अपने गुरु के रूप में, गमालियल ने साउल को नहीं चुना। लेकिन हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु अपने शिष्यों को चुनते हैं।
संत योहन के सुसमाचार के 15वां अध्याय का 16वां वाक्य, यीशु बोलते हैं, तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, फल जो बने रहें। तो ईश्वर ने हम लोगों को चुना है, यीशु ने हम लोगों को चुना है। क्या के लिए चुना है? फल उत्पन्न करने के लिए, बने रहने वाले फल। वो फल क्या है? वो अनंत जीवन का फल है, वो अनंत जीवन है। ये केवल यीशु हमको दे सकते हैं। तो यीशु को अपनाना है। तो कोई ऐसा बोल सकते हैं तो यीशु ने शिष्यों को चुना। वास्तव में जब हम लोग संत पौलुस के पत्र पढ़ते हैं, एफेसियों के नाम पत्र पहले अध्याय का 4 और 5वां वाक्य, उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो अब ईश्वर ने हम सबों को चुना है। तो उस प्रकार है, उसने संसार की सृष्टि से पहले, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हम लोगों को यीशु मसीह में चुना, जिससे हम यीशु से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहें। उसने आदि में से ही निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएंगे, पुत्र पुत्रियां बन जाएंगे। तो ये ईश्वर ने हमको संसार की सृष्टि से पहले चुना। तो ये चुनाव ईश्वर का है। क्या के लिए चुना है? पवित्र जीवन बिताने के लिए। कैसे हम लोग पवित्र जीवन बिताएंगे? यीशु से जुड़ करके हम लोग पवित्र जीवन बिताएंगे। और यीशु से जुड़े रहने पर हम लोग क्या बन जाएंगे? हम लोग ईश्वर की संतान बन जाएंगे, हम लोग ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो एक संत कौन है? संत वही है जो यीशु को अपने एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता है और यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु के मुक्ति कार्यों में विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? सबसे पहले यीशु ने मुझे पवित्र किया और यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है और इस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ईश्वर की संतान बन गया हूँ। तो यही हम लोग जो विश्वास करते हैं, तो वे लोग हैं संत बाइबल के अनुसार। तो आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना संत मत्ती के सुसमाचार के 5वां अध्याय से पहले वाक्य से 12वां वाक्य तक। वहाँ पर विशेष करके यीशु बोलते हैं कौन है धन्य, इसका मतलब कौन है सौभाग्यशाली, इसके बारे में बोलते हैं। हम लोगों ने कई बार इन वचनों पर व्याख्या सुनी है और मैं आज कोई खास व्याख्या नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि 2-3 बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ। पहली बात यही है कि बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं यहाँ पर 3रे वाक्य से 10वां वाक्य तक 8 वाक्य है। ये 8 वाक्य लोगों के लिए है, सबों के। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। तो इन 8 वाक्यों में 4 वाक्य, पहले 4 वाक्य 3रे वाक्य से 4वां वाक्य तक हमारे संबंध ईश्वर से किस प्रकार का होना है, इसके बारे में है। फिर 7वां वाक्य से 10वां वाक्य तक हमारे संबंध अपने पड़ोसियों से कैसे होना है, इसके बारे में है। तो हम लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर एक बात आप लोग देख सकते हैं, तो आपके समझ के लिए बाद में बढ़कर स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान का। तो स्वर्ग राज्य की घोषणा यीशु करते हैं। ये 3रे वाक्य। 4वां वाक्य आप देखिए, धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। प्राप्त हुआ है नहीं, प्राप्त होगा। ये फ्यूचर टेंस में है, ये भविष्य काल में है। तो स्वर्ग राज ईश्वर यीशु हमारे सामने रखते हैं। स्वर्ग राज आपका है, किसका है? जो दीनहीन है उसका है।
और इस स्वर्ग राज्य को पाने के लिए हमको क्या क्या करना है उसके बारे में है आगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी, फ्यूचर टेंस में। अच्छा, मैं एक एक वाक्य, हर एक वाक्य के बारे में बोलना चाहता हूँ। धन्य है वे जो नम्र है, उसे प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। नम्र कौन है? बाइबल में नम्रता माने क्या है? नम्र माने वे लोग हैं जो अपने जीवन के हर अवस्था को, हर परिस्थिति को, हर गुण को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करते हैं। मेरा जीवन ईश्वर का है, मेरा परिवार ईश्वर का है, ईश्वर ने दिया है, मेरी बुद्धि, मेरी क्षमता, ये सब ईश्वर का है और ईश्वर के लिए और ईश्वर के महिमा के लिए इसको उपयोग करना है। और 5वां वाक्य, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। बाइबल में कौन लोग शोक करते हैं? ये बाइबल में विशेष करके लोग शोक आज भी करते हैं। कब? क्योंकि उन लोगों के मंदिर नष्ट किया गया। आज भी लोग वो मंदिर के सामने जाकर के, आज तक उस मंदिर का निर्माण फिर से नहीं हुआ है। 70 एडी को रोमी लोगों ने उसको नष्ट किया, उसके बाद आज तक उस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। उसके सामने जाकर के लोग आज भी रोते हैं, शोक करते हैं। क्यों शोक करते हैं? क्योंकि उन लोगों के लिए मंदिर ईश्वर के उपस्थिति का चिन्ह था और उन लोगों के लिए मंदिर उनके धार्मिक जीवन, उनके नैतिक जीवन, उनके सामाजिक जीवन का केंद्र था। ये नष्ट हो गया। हम लोग संत योहन के सुसमाचार के 2 अध्याय में यीशु ने लोगों से बोलते हैं यहूदियों से, इस मंदिर को नष्ट कर दो और 3 दिन में मैं इसको खड़ा कर दूंगा। तब लोगों ने यीशु से पूछा, ये कैसे हो सकता है? इसको बनवाने के लिए 46 साल लगे हैं। तब यीशु तब बाद में संत योहन बताते हैं, वे यीशु अपने शरीर के बारे में बोलते थे, अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बोलते थे। हम लोग अभी ईश्वर को कहाँ पर भेंट करेंगे? यीशु में भेंट करेंगे। यीशु ने कहा, जो मुझे देखते हैं वह पिता को देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं वे पिता को सुनते हैं। अच्छा, 6वां वाक्य, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। फ्यूचर टेंस, भविष्य। तो धार्मिकता, धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो मेहनत करते हैं उनको ये धार्मिकता मिलेगी, ईश्वर देंगे और हमको इस मेहनत में लगे रहना है। 7वां वाक्य, धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। अभी दूसरे लोगों के लिए है, हमारा संबंध हमारे भाई बहनों से कैसे होना है? सबसे पहले दयालु। तो ईश्वर दयालु है, यही ईश्वर का गुण है और हम लोग जो ईश्वर के संतान हैं हमको भी दयालु बनना है। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। मतलब मेरे हृदय में किसी के प्रति गुस्सा, घृणा, विद्वेष की भावना, नकारात्मक भावनाएं ये सब नहीं है, तब मेरे अंदर ईश्वर निवास करेंगे, नहीं तो मेरे अंदर ईश्वर निवास नहीं करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर, यीशु शांति है, यीशु शांति की स्थापना करने के लिए आए हैं, मेल कराने के लिए हम पर आए हैं। और जब हम लोग हमारे समाज में शांति की स्थापना करते हैं, एक दूसरे के समाज के बीच में मेल लाते हैं या भाई भाई के बीच में मेल लाते हैं, तब हम लोग ईश्वर का कार्य करते हैं अपने समाज। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है। तो किसका है स्वर्ग राज्य? जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। जब हम लोग अपने जीवन के, अपने विश्वास को अपने समाज में जीने की कोशिश करते हैं और जीते हैं, हमको अत्याचार सहना पड़ेगा। हमारे समाज से, हमारे भाई बहनों से हम सबों को अत्याचार सहना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर का राज उन्हीं का है, तो उनके सामने ईश्वर के राज रहते हैं, वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे, बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के राज उनके पास है। और 11वां और 12वां वाक्य वो क्या है?
धन्य हो तुम, अभी सब लोगों से नहीं, शिष्यों से, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था। अभी शिष्यों से बोलते हैं, जब हम लोग यीशु का नाम लेकर के यीशु को अपने जीवन के मुक्तिदाता के रूप में हम लोग स्वीकार करके जीवन बिताते हैं, उसके साक्षी बनते हैं, हम सबों को अत्याचार सहना पड़ेगा। लेकिन खुश हो और आनंद मनाओ, तुम्हारा पुरस्कार स्वर्ग में महान होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी इसी प्रकार का अत्याचार हुआ था, इसी प्रकार का अत्याचार हुआ था। तो भाई और बहनों, आज इस सभी संतों के पर्व के दिन संत लोग कौन है? संत लोग वे हैं जिन लोगों ने यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है और यीशु ने हमारे लिए अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा जो मुक्ति कार्य किया है उस पर विश्वास करके उसको अपनाते हैं। अपना करके यीशु की शिक्षा के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं और बिताए हैं। ये हमारे कई साधारण लोग अपने जीवन में अपने विश्वास को जीने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे माता पिता शायद अभी मर गए हैं, हमारे शिक्षक लोग, कितने लोगों ने हमको प्रेरणा दी, ये सब लोग संत हैं। हम लोग प्रभु को इन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के शुरुआत से आज तक जितने लोगों ने अपने जीवन में विश्वास का जीवन उतारा है और हमारे लिए नमूना बना है, घोषित लोग हैं जिनका नाम घोषित नहीं है लेकिन स्वर्ग में है, हम लोग उन सबों से जुड़े हुए हैं कलीसिया के सदस्यों के रूप में। हम लोग प्रेरितों के धर्मसार में बोलते हैं, एक कड़ी या एक आर्टिकल ही है, धर्मियों की सहभागिता। हम विश्वास करते हैं धर्मियों की सहभागिता, तो हम हमारे ये सभी संतों से जुड़े हुए हैं, वे ही कलीसिया के अंग है। हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता ईश्वर, सभी संत शहीदों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, उनके जीवन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। उनकी प्रार्थना के द्वारा हम लोग भी अपने जीवन में विश्वास का जीवन उतार सके, विश्वास का जीवन बिता सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।